गुड़िया की मम्मा, कल तैयार हो जाना, कल हम मेला देखने के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर गुड़िया अपने पापा के कंधों पर चढ़ जाती है। पापा पापा, मेरे प्यारे पापा, आप बहुत अच्छे हैं। आप मुझे चूड़ियाँ भी लेके देंगे ना? हाँ हाँ, मैं तुम्हें हर चीज़ लेके दूंगा। कोरी बहन, तुम भी चलो, कालू भाई से कहो कि तैयार हो जाए। हम सब कल को मेला देखने जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। चिड़िया चिड़िया, तुम मेला देखने की बात कर रही हो, घर में एक वक्त के खाना मिलता नहीं है और मैं चिड़िया कैसे मेले पे जाऊंगी। गोरी बहन, आप कालू भाई से कहें कोई काम धंधा कर ले, वो सारा दिन घोंसले में सोए रहते हैं। चिड़िया, तुम्हारे पति की तरह मेरे पति को काम करने की आदत नहीं है। चोरी चकारी करके ले आता है और मैं हांडी बना लेती हूँ। और फिर चिड़िया अपने पति के साथ मेला देखने जा रही है। गोरी कव्वी घर जाके कालू कव्वे को बताती है। तो तुम भी चले जाओ, वहाँ मैंने क्या करना है। कालू, तुम भी चलो मेरे साथ। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं मेला जाऊँ, मैं भी वहाँ कैसे देखूँगा। मेरी किस्मत इतनी खराब थी जो तुमसे शादी की। अब वो छोटी चिड़िया को ही देख लो, हर समय मौज करती है, खुश रहती है। तुम बस उस चिड़िया की खुशियों से ही जलती रहा करो। तो उससे अगले दिन चिड़िया का परिवार मेला देखने के लिए चला जाता है। चिड़िया बड़े झूले में बैठकर बहुत खुश होती है और वो झूले लेती है। वहाँ से मिठाई खाते हैं, पानी पूरी खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन चिड़िया गोरी कव्वी के पास आती है और कहती है, गोरी बहन, ये ले मिठाई, ये मैं उस मेले से लेके आई थी। मुझे नहीं खानी ये मिठाई, चले जाओ मेरे घर से चिड़िया। गोरी बहन, दूसरों की खुशी को देखकर खुश होना चाहिए, ऐसे जलने से अच्छा है तुम खुद मेहनत करो। चिड़िया मिठाई लेकर वापस चले जाती है। चिड़िया की बात सुनकर गोरी कव्वी को गुस्सा आता है। चिड़िया की बच्ची, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। मेरे कालू की तरह तेरा भी पति होगा, आलसी और खराब। कालू, मेरे साथ चलो, मुझे अपनी सहेली पिंकी से मिलने जाना है। पिंकी से? ओह, तुम पिंकी से मिलने जा रही हो? रुको रुको, मैं थोड़ा तैयार हो लूँ। फिर कालू कव्वा और गोरी कव्वी पिंकी से मिलने के लिए चले जाते हैं। पिंकी पिंकी, जो तुम्हारी सहेली चिड़िया, उसका घोंसला कहाँ है? मुझे उसके पास जाना है, मुझे उससे ज़रूरी बात करनी है। ठीक है, मैं तुम्हें बता देती हूँ। उसका घोंसला वो सामने वाले पेड़ पर है। कालू, तुम यहीं रुको, मैं उस चिड़िया से बात करके आती हूँ, तब तक तुम यहीं रुको। फिर गोरी कव्वी उस चिड़िया के पास जाती है और कहती है, चिड़िया चिड़िया, तुम उस रानो चिड़िया के पति को हटा लो, उस चिड़िया की खुशियों को मट्टी में मिला दो। अगर तुम अपना काम ये अच्छे से करोगी तो मैं तुम्हें बहुत दौलत दूंगी, बस तुम मेरा ये काम कर दो। चिड़िया उसकी बातें सुनकर कहती है, गोरी कव्वी, तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारा काम बहुत अच्छे से करूंगी, उस पति पत्नी को अलग करके रहूंगी। इधर कालू कव्वा उसकी दोस्त पिंकी के साथ लगा होता है। पिंकी पिंकी, तुम इस घोंसले में क्यों रहती हो? तुम इस चिंकों के घोंसले में क्यों रहती हो? तुम्हारे पास पक्का घर नहीं है क्या? नहीं नहीं कालू, मेरा पति जब मर गया था, अब मेरा बहुत मुश्किल से दिन गुजर रहे हैं, पक्का घर मैंने कैसे बनाना। पिंकी पिंकी, अगर तुम्हारा ये घर मैं बना के दूँ? सच कालू, तुम मुझे घर बना के दोगे? हाँ हाँ, मैं तुम्हें बना के दूंगा, लेकिन तुम ये बात गोरी के सामने ना करना। फिर गोरी भी पहुंच जाती है। गोरी कालू कव्वे को लेकर घर वापस चले जाती है। अगले दिन सुबह सवेरे ही कालू कव्वा अपने घर से निकलता है और पिंकी के घर की तरफ जाता है। उधर लाडो चिड़िया के पति को पटाने के चक्कर में घर से निकलती है। मैं शाम को अपनी बेटी के लिए समोसा और मिठाई लेकर आऊँगा। सुने जी, आप मेरे लिए क्या लेके आओगे? आप
बेटी के लिए ही लेके आते हो? मैं आपके लिए गरम गरम जलेबी लेके आऊँगा। ये कहकर चिड़िया घर से निकलता है। उधर लाडो चिड़िया भी चिड़े के पास आ जाती है और कहती है, सुने सुने, मुझे आपसे बात करनी है। बताएं बताएं, क्या बात करनी है आपको मुझसे? सुने, मेरे पास आमों के 2 पेड़ हैं। मैं शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? शादी? नहीं नहीं, मेरी शादी होगी है। इसके साथ साथ मेरी तो एक सुंदर सी बेटी भी है। तो फिर क्या हुआ? मैं तुम्हारे साथ दूसरी शादी की बात कर रही हूँ। आप जाइए यहाँ से, बल्कि मैं ही चला जाता हूँ। फिर पापा चिड़िया अपनी बात बढ़ाए बिना वहाँ से चला जाता है। उधर कालू कौवा पिंकी से प्यार भरी बातें कर रहा था। पिंकी, मेरे पास लकड़ियों का बना बनाया घर है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो। नहीं कालू, मुझे मेरा पक्का घर बना कर दो। ठीक है पिंकी, तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। ये कहकर कालू कौवा पिंकी को लेकर जंगल की तरफ चला जाता है। और तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं काटता हूँ लकड़ियाँ। फिर कालू कौवा लकड़ियाँ काटने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे एक पेड़ से पका हुआ आम नजर आता है। वो आम तोड़ता है और पिंकी को देता है। मीठा आम। कालू कालू, तुम तो बहुत मेहनती हो। मेरी सहेली को इतना अच्छा पति मिला है। वो तो बहुत भाग्यशाली है। नहीं नहीं, वो मुझसे प्यार ही नहीं करती, हर समय मुझसे लड़ाई करती रहती है। पिंकी, अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। क्या मतलब? वो कैसे? तुम मुझसे शादी कर लो, मैं ऐसे ही सारी उम्र तुम्हारे काम करूँगा, मिठाइयाँ ला ला कर खिलाया करूँगा और तुम्हारी सेवा करूँगा। मगर गोरी मेरी सहेली है, वो क्या सोचेगी? सोचना क्या है, दोनों ने एक साथ ही रहना है। दोनों सहेलियाँ एक घर में रहेंगी। फिर कालू कौवा उसका घर बनाने लगता है। लाडो लाडो, कहाँ तक पहुँचा मेरा काम? तुमने कर लिया ना मेरा काम? नहीं, मैं उस पापा चिड़िया को जब उसका घर बर्बाद करने के लिए गई, उसने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। वो अपने परिवार से सच्चा प्यार करता है, सच्चा प्यार। मैंने को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन उसने तो मेरी बात सुने बिना ही वो उड़ गया। क्या मतलब तुम्हारा? मैं उस चिड़िया को ऐसे ही हंसती देख के जलती रहूँगी सारी ज़िंदगी? हाँ, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। अच्छा, तुम्हारा पति उस पिंकी के साथ क्या कर रहा है? हैं, मेरे पड़ोसन मेरी सहेली पिंकी के साथ आज शाम को ये घर तो आए, इस तरह से शादी कर लेते हैं। और शाम को जब घर जाते हैं तो गोरी कौवी पिंकी को कौवे के साथ देखकर पूछती है, पिंकी, तुम कालू के साथ क्या कर रही हो? मेरे घर में क्यों आई हो? चलो निकलो यहाँ से, भागो। गोरी गोरी, तमीज से बात करो, ये मेरी दूसरी पत्नी है और ये तुमसे ज़्यादा अच्छी है। ये आज से ही हमारे इस घर में रहेगी। अब अगर कोई भी एक लफ्ज़ भी बोला तो तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगा। फिर गोरी अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। ना मैं चिड़िया के बदले दूसरी शादी करवाने के लिए तुम्हारे पास जाती और ना मेरे पति दूसरी शादी होती। हाँ, सच कहा तुमने। ये आइडिया तुमने ही मुझे दिया था कि मैं दूसरी शादी करूं। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? सरप्राइज तो अच्छा ही लगना था, जो बोया वो काटना तो होगा ना। फिर गोरी कौवी रोने लग जाती है और दुखी होती है और अपने किए पे पछताती है कि मैंने उस चिड़िया का बुरा सोचा और आज उसके साथ अपने साथ बुरा हो गया। तो प्यारे दोस्तों, ऐसी मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सर्च करें और ऐसी कहानियों को सुनें और एंजॉय करें।